नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो सबसे बड़ी दुर्घटना जो भी कहे हुई है वो है उत्तर प्रदेश के चुनावी रिजल्ट। और यहां पर से सबको चौंकाया है, क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से वहां परास्त हो जाएगी, क्योंकि वहां पर राम मंदिर बना था और जितने मुद्दे थे जो हिंदू पोलराइजेशन किया गया था उसके आधार पर कहा जा सकता था कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वो सारी भारतीय जनता पार्टी ले जाएंगी। लेकिन हुआ उल्टा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब अलायंस बनाया तो किसी को यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो यूपी के दो लड़के थे जिनके बारे में खूब चर्चा हुई, खूब मखौल उड़ाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने यूपी के इन दो लड़कों की बात समझी, सुनी और उनको अपना समर्थन दिया। और खासकर जब अयोध्या जैसी सीटें जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से झटक लिया तो इसकी चर्चा आज कितनी जगह हो रही है, पूरे देश और विदेश में भी हो रही है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी क्यों और कैसे हार गई। लेकिन यह कमाल हुआ और समाजवादी पार्टी ने आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव की जो रणनीति थी, जो पीडीए का जो फार्मूला बनाया था, उसको सबने माना। और आज दिल से ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव के हीरो हैं। वहीं उनका जो समर्थन राहुल गांधी ने किया, जिस तरह से प्रियंका साथ घूमी, वो भी कम मजेदार बात नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने भी दिल से साथ दिया। और जो सपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने भी अपनी सहभागिता निभाई। यही वजह थी कि अमेठी और रायबरेली जैसी सीटें भी निकल पाई, वरना कहीं नहीं निकल पाती। यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो थे भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे और बसपा से भी अलग होकर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उन्होंने अपना वोट दिया, जिसके बदौलत समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटें ली और कांग्रेस मात्र 6 सीटें ली। लेकिन यह उनके लिए बढ़त है। और सबसे जो नुकसान हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। और यह वजह उनके जो विजय रथ थे उसको एक ब्रेक लगा, क्योंकि जो उनका आंकड़ा था बहुमत का, जो अपने दम पे हमेशा पूरा हो रहा था पिछले 2 चुनावों में, इस बार रुका। तो उसकी वजह बनी उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में एक वही ऐसे नेता हैं जिनका काम करने की शैली, अनुशासन और जिस तरह से वो लोगों को अपनी जो कार्यशैली के बारे में बात करते हैं उसका प्रभाव कहीं ढीला पड़ गया या कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे उनमें चूक हुई। बहरहाल इनकी चर्चा खूब हो रही है और आने वाले दिनों में भी इसकी समीक्षा होगी। हमारी चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों, आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।